ठीक है जावेद साहब, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा तफसील तलब है शायद। ये फरमाते हैं कि इंश्योरेंस के मुतालिक आपकी राय क्या है, और इसकी ख़ास कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे जिहाला, इसमें एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है या कुछ और टर्म्स हैं, वो ज़रा वाज़े कीजिएगा। और क्या ये अल्लाह पर तवक्कुल करने के ख़िलाफ़ नहीं है? इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने आपको अकल दी है, ये ज़रूरी है कि आप अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करें। इसकी तालीम ज़ाती ज़िंदगी में भी दी गई है। कुरान मजीद ने यह बताया है कि अगर आप अपने मुस्तकबिल के लिए बचा के कुछ नहीं रखेंगे और आप सब कुछ खर्च कर डालेंगे, तो फिर ये अंदेशा है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस मौके के ऊपर खाइब व खासिर होकर बैठे हुए होंगे। सूरह बनी इसराइल में ये कहा है ना। ठीक है, तो गोया आपको अपने मुस्तकबिल के लिए, यानी जब आप अखराजात कर रहे होते हैं तो कुछ बचा के रखना चाहिए। ये खुदा की दी हुई अक्ल है। इज्तिमाई सतह पर इसकी नहायत आला तालीम सूरह यूसुफ में दी है, यानी बादशाह को ख्वाब दिखाया गया, कहत आने वाला है। बिल्कुल सही है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस कहत के मामले में एक मुस्तकबिल की कई बरसों की मनसूबाबंदी की है। सही है। उसमें कम बेश 7 साल का अरसा एक है, 7 साल का अरसा एक है, इतने लंबे अरसे की मनसूबाबंदी की गई है। तो ये ज़रूरी है। खुदा ने हमको अक्ल दी है। इंसान को पैदा इस तरह किया गया है कि वो जानवरों की तरह नहीं है। जानवरों के अंदर भी ये जिबिलत रखी गई है कि वो अपने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करते हैं। कितने जानवर हैं जिनका मुताला करके मालूम होता है कि वो बाज़ औक़ात अपना 6-6 माह का ज़ख़ीरा इकट्ठा करते हैं, ग़िज़ा इकट्ठी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो इस वजह से ये बात ठीक नहीं है, इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। आपको बंदोबस्त करना चाहिए जायज़ तरीक़ों से। इंश्योरेंस या बीमे के मामले में जो असल बहस पैदा हुई है वो ये है कि ये अक़्द तजारी है या अक़्द मुआवनत है। आम तौर पर हमारे यहाँ जो फ़िक़ी ज़हन के लोग हैं उसको अक़्द तजारी के तौर पर देखते हैं। इसकी वज़ाहत कर दीजिएगा। यानी मतलब यह कि ऐसे ही है कि जैसे आप एक कारोबार कर रहे हैं, आपसे मैं पैसे लेता हूँ, बैअ और शरा करता हूँ, या आप मुझे कर्ज देते हैं, तो वो इसको ऐसे ही लेते हैं कि जैसे आपने एक कंपनी कायम की है और मैंने आपको माहाना प्रीमियम की शक्ल में कर्ज देना शुरू कर दिया है, और उस पर अब आप जो कुछ मुझे देंगे वो सूद हो जाएगा। अच्छा, उसकी वजह यह है कि कर्ज पर मनफत का मुतालबा किया जाए तो ये सूद है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर इसको एक दूसरे दाविये से देखा जाए कि ये कोई इस तरह का अक़्द तजारी है ही नहीं, ये अक़्द मुआवनत है। यानी 10 आदमियों ने मिल के ये तय किया कि हम आपस में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, और अगर किसी को कोई मुश्किल पेश आएगी तो उस मुश्किल के मौके पर इस तरीके से, इस कायदे के मुताबिक उसकी मदद कर दी जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो ये अक़्द मुआवनत होगा। अब जाहिर है कि अक़्द मुआवनत सादा जगह पे भी होता है, यानी एक मोहल्ले के लोगों ने तय कर लिया, ख़ानदान के लोगों ने तय कर लिया, एक दफ्तर के लोगों ने तय कर लिया। इसको इससे आगे बढ़कर दौरे हाजिर में ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। यानी बाज़ लोग आगे बढ़े, उन्होंने कहा जी हमें आप इसके ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी दे दें। इंश्योरेंस कंपनी कैसे वजूद में आती है? बन गई, सही है। ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी दे दें, और हम आपसे कोई मुआवजा नहीं तलब करते। हम आपसे इस रुपए को खर्च करके आगे उस पर कारोबार कर लेने की इजाज़त तलब कर रहे हैं। जमा हो जाएगा ना सारा का सारा। अच्छा, ठीक है। इस पर कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। आप इस जाविये से इसको देखेंगे तो इसमें जो कुछ भी आपको मिलता है वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए आप चाहें तो इस मौजू के ऊपर मैंने मकामात में जो मजमून लिखा है बीमा के उन्वान से, उसको पढ़ लें। गलती बुनियादी तौर पर वहाँ हुई है। तो अक़्द तजारी में ये मसला पैदा होता है कि गरर ना हो, ज़रर ना हो, जहालत ना हो। ये मसाइल असल में अक़्द मुआवनत में होते नहीं, ये होते ही नहीं है। अच्छा, आप जब बीमा कंपनी को इस बात की इजाज़त देते हैं कि वो आपके पैसे को कारोबार में लगाए और उससे मुनाफा हासिल करे, तो आप उसे एब्सोल्यूट इजाज़त तो नहीं दे रहे, आप उसे कारोबार की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन उसे मुतलक इजाज़त नहीं दे रहे। अगर वो किसी हराम कारोबार में लगाएगा और फिर उसका मुनाफा आपको लौटाएगा तो फिर तो इसमें कबाहत आएगी ना। असलन मुनाफा नहीं होता। असलन ये है कि ये तजर्बे से मालूम किया गया कि जो कुछ भी आप अदा कर रहे होते हैं उसमें डिमांड कितनी होती है। देखिए ना, 50 लोगों ने मिल के 10-10 रुपए दिए तो मुतालबा कितना आएगा। अब तक का तजुर्बा ये बताता है कि 13%, 14% से ज़्यादा मुतालबा नहीं आता। तो इस वजह से वो आपकी रकम मेरे पास आ जाती है, मेरी आपके पास चली जाती है, असलन वही सर्कुलेट कर रही होती है। अच्छा, तो इसलिए उस पर भी कोई एतराज़ नहीं हो सकता। ताहम ये मुमकिन है कि बड़े पैमाने की बाज़ ट्रांजैक्शन में कुछ मनफत भी उनको अपनी देनी पड़ रही हो। तो ये बहरहाल उनका काम है, उनको तवज्जो दिलानी चाहिए कि वो नेक काम करें, अच्छे आदमी बने, ये वहाँ होगा। असल में जो बीमे का पूरा मामला हुआ है उसमें कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं। स्टेट लाइफ की बीमा पॉलिसी खरीद कर हासिल करें तहफ़्फ़ुज़, बचत और मुनाफा एक साथ। फ्री स्टेट लाइफ की तमाम सर्विसेज बिल्कुल फ्री। पुरानी पॉलिसी पर कर्जा, मैच्योरिटी क्लेम, डेथ क्लेम, हादसाती क्लेम, न्यू पॉलिसी के लिए मशवरा बिल्कुल फ्री। अस्सलाम वालेकुम, आइए मैं आज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिसे हर शख्स ले सकता है, बासानी ले सकता है। इस प्लान को लेने के लिए कोई कैद नहीं है,
जो लोग जॉब करते हैं वो भी इस प्लान को बआसानी ले सकते हैं, और जिनका अपना कोई बिज़नेस है या कोई शॉप वगैरह वो भी इस प्लान को बआसानी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस प्लान का नाम जो है वो एंडोमेंट प्लान है टेबल 0320, और इस प्लान में जो भी आपको चीज़ें बताई जाएंगी वो वक्त के साथ इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। तो इसमें देखें, अगर आपकी सेविंग जो है सालाना बेसिस पे 30,000 रुपये है, अगर आप सालाना जो है साल के 30,000 रुपये बचत कर सकते हैं, सालाना अपने पास जमा कर सकते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन जो है प्लान है। और इस प्लान में जो है आप अगर सालाना बेसिस पे 30,000 रुपये पे करेंगे तो 20 साल के बाद, 20 साल इसका ड्यूरेशन है, 20 साल के बाद आपको जो इसका रिटर्न मिलेगा वो तकरीबन 25 से 27 लाख रुपये इसका आपको रिटर्न मिलेगा। इसमें और भी बेनिफिट्स हैं। अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं और अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो आप जो है 80% लोन भी ले सकते हैं जो आपने अमाउंट जमा करवाई होगी उसके ऊपर। इसके अलावा फैमिली को सपोर्ट किया जाता है। दौरान पॉलिसी खुदा न खासा जिस शख्स ने भी पॉलिसी करवाई उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को डेथ क्लेम की मद में जो है नेचुरल डेथ क्लेम की मद में 6 लाख रुपए और एक्सीडेंट की सूरत में 12 लाख रुपए जमाशुदा बोनस दिया जाता है। इसके अलावा इस प्लान में जो है AIB राइडर्स, FIB राइडर्स, ADP राइडर्स भी ऐड करवा सकते हैं जिनके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा होते हैं। AIB राइडर्स में जो है इंजरी क्लेम होता है, दौरान पॉलिसी खुदा न खासा कोई बॉडी का पार्ट ज़ाया होता है जिसमें आपके अंगूठा अगर कट जाए या कोई आग ज़ाया हो जाए तो उस सूरत में कंपनी जो है AIB क्लेम भी देती है। और FIB होता है, FIB में होता है फैमिली का बेनिफिट होता है। इसमें जो है दौरान पॉलिसी डेथ होती है तो उस सूरत में फैमिली को डेथ क्लेम भी दिया जाता है और साथ ही जो है सालाना बेसिस पे पेंशन का भी एक चेक दिया जाता है जिसकी अमाउंट भी एक अच्छी अमाउंट होती है जो सालाना बेसिस पे दी जाती है। ADP होता है, ADP में आपका जो डेथ क्लेम होता है वो डबल हो जाता है, यानी डेथ क्लेम आपका 6 लाख रुपए है तो आपको 12 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें इस प्लान को लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसमें आपका अपना NIC होना चाहिए, जो शख्स पॉलिसी ले रहा है उसका NIC होना चाहिए और नॉमिनी में जिसको रखना चाहते हैं उसके NIC कॉपी होनी चाहिए। और जिस वक्त आप ये पॉलिसी लेंगे उस वक्त आपके पास तकरीबन 30,000 रुपये होने चाहिए। ये 30,000 रुपये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, आप जब अपनी पॉलिसी में राइडर्स को ऐड करवाएंगे, बेनिफिट्स को ऐड करवाएंगे तो वो कम ज़्यादा हो सकती है अमाउंट। ओके, जो लोग भी इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 03132618 और मेरा जो ऑफिस है वो मेन शहर फैसल पर है, आप लोग वहाँ भी आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के छोटे प्लान भी मौजूद हैं इससे, और अगर आपको इससे बड़े प्लान चाहिए जो तकरीबन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख 50,000 तो वो भी हमारे पास मौजूद हैं। आपकी डिमांड के मुताबिक, आपकी सैलरी के मुताबिक प्लान बना के आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक बेहतरीन प्लान बताऊंगा और इस प्लान में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो स्टार्ट होगी 50,000 रुपये से। अगर आप सालाना बेसिस पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को 50,000 रुपये बतौर प्रीमियम के अदा करते हैं तो 20 साल की ये पॉलिसी होगी। 20 साल के बाद जो आपको इसका रिटर्न मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो मिलेगा तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए। सालाना बेसिस पे आपको 50,000 रुपये अदा करने हैं। आफ्टर 20 ईयर्स आपको तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। ये मिलने वाली रकम जो ये कोई फिक्स नहीं है, जिस तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को फ़ायदा होगा उसके बोनस रेट जो है जिस तरीके से ज़्यादा होंगे उसी हिसाब से आपको इसका रिटर्न मिलेगा। और जो आपसे अमाउंट ली जाएगी 50,000 रुपये, ये भी कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ये एज के मुताबिक और जो भी आप इसमें राइडर्स वगैरह जो भी बेनिफिट्स वगैरह ऐड करवाएंगे उसके बाद जो अमाउंट बनेगी वो आपसे ली जाएगी। ओके, तो इसमें और जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं और अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो आप 80% लोन भी ले सकते हैं जो आपने अमाउंट जमा करवाई होगी उसके ऊपर। इसके अलावा जो है दौरान पॉलिसी खुदा न खासा डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की तो उसकी फैमिली को सपोर्ट किया जाता है। तहफ़्फ़ुज़ के तौर पे जो है 10 लाख रुपए जमाशुदा बोनस दिया जाता है नेचुरल डेथ की मद में, और अगर एक्सीडेंट की सूरत में डेथ हो तो उस सूरत में जो है 20 लाख रुपए जमाशुदा बोनस दिया जाता है। पॉलिसी करवाने के लिए डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं उसमें आपका अपना NIC होना चाहिए, जो शख्स पॉलिसी करवा रहा है उसके NIC कॉपी होनी चाहिए, सेकंड ऑनर जिसको रखना चाहता है यानी नॉमिनी उसके NIC कॉपी होनी चाहिए, और जिस वक्त पॉलिसी लेना चाहता है उस वक्त तकरीबन 50,000 रुपये होने चाहिए।
अगर आप लोग इस पॉलिसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 03132618 हमारे पास और भी प्लान है। आपकी जो भी इनकम होगी, जो भी आपकी सेविंग होगी, उसके मुताबिक हम आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्लान भी बना के प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर इस हवाले से कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिसके तहत आप माहाना बेसिस पे सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 रुपये जमा करवा के एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इस प्लान का नाम जो है एंडोमेंट प्लान है और ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का बहुत बेस्ट प्लान है। इसमें जो आपको रिटर्न बताया जाता है ऑलमोस्ट वही आपको रिटर्न मिलता है। इस प्लान को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप माहाना बेसिस पे अगर अपने पास 10,000 रुपये सेव करके इसके प्रीमियम की अमाउंट जमा कर सकते हैं, ये प्लान ले सकते हैं। 10,000 रुपये मंथली वाला माहाना बेसिस पे अगर आप ये प्लान ले सकते हैं तो इसमें जो है आपको आफ्टर 20 ईयर्स तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ मिलेगा। यानी 20 साल के बाद आपको तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ मिलेंगे। ये जो मिलने वाली रकम है ये कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है। 80 लाख से 1 करोड़ जिस तरीके से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को प्रॉफिट होगा उसी तरीके से आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं, ये प्लान लेना चाहते हैं तो आप अपने पास माहाना बेसिस पे 10,000 रुपये सिर्फ निकाल के ये प्लान ले सकते हैं। इस प्लान को लेने के लिए एक शर्त है, वो शर्त ये है कि आपको मुसलसल 2 साल कंटिन्यू जो आप जिस डेट को ये प्लान लेंगे उस डेट को ड्यू डेट से पहले आपको मुसलसल 2 साल तक ये अमाउंट अदा करनी लाजमी है। अगर आप माहाना बेसिस पे 10,000 रुपये डेट टू डेट पे कर सकते हैं तो आप ये प्लान लें, अदरवाइज़ आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के दूसरे प्लान ले सकते हैं जो सालाना बेसिस पे या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे मौजूद हैं। ओके, तो ये सिंपल है। आप अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेटी की तरह इस प्लान को ले सकते हैं। अगर आप माहाना बेसिस पे 10,000 रुपये निकाल सकते हैं तो ये प्लान लें और ये काफ़ी अच्छा प्लान है। इसमें आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और इसमें लोन फैसिलिटी भी है। अगर आप 3 ईयर्स हो जाते हैं आपकी पॉलिसी को लोन वगैरह चाहिए तो आप 80% जो आपकी अमाउंट जमा होगी उसका आप लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है डेथ क्लेम होगा, तकरीबन आपकी जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट बनेगी आफ्टर 20 ईयर्स जो आप माहाना बेसिस पे अगर आप फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये आप माहाना देते हैं तो आपकी तकरीबन 20 साल में जो अमाउंट बनती है वो बनती है तकरीबन 24 लाख रुपए। तो वही आपका डेथ क्लेम हो जाएगा। नेचुरल डेथ की मद में 24 लाख रुपए और एक्सीडेंट की सूरत में अगर डेथ होती तो उस सूरत में 48 लाख रुपए आपकी फैमिली को दिए जाएंगे। इसमें अगर आप चाहें तो मज़ीद राइडर्स भी ऐड करवा सकते हैं, AIB या फिर FIB या ADP। ये जो अमाउंट बताई जा रही है 10,000 रुपये, ये कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है। आप जब ऑफिस आएंगे तो बाकायदा आपकी एज के मुताबिक, डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक अमाउंट कैलकुलेट करके आपको बताई जाएगी, वही आपका मंथली प्रीमियम अमाउंट बनेगी। तो ये काफ़ी बेस्ट प्लान है और इस प्लान को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 031326182009। इसके अलावा अगर आप लोग ईयरली बेसिस पे प्लान लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास मौजूद है। आप सालाना बेसिस पे भी पॉलिसी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो हाफ ईयरली बेसिस पे भी पॉलिसी ले सकते हैं और अगर आप चाहें क्वार्टरली बेसिस पे यानी हर 3 मंथ के बाद आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप वो पॉलिसी भी ले सकते हैं। लेकिन पॉलिसी लेने से पहले अपनी जितनी भी फाइनेंशियली चीज़ें हैं उनको सबको मैनेज कर लीजिएगा ताकि आप बिल्कुल प्रॉपर दे सकें। क्योंकि अगर आप बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हैं सेविंग के लिए, आपने एक इरादा किया है तो आप फिर एक पक्के इरादे से आइएगा ताकि आप अपने इंश्योरेंस की प्रीमियम अमाउंट को ड्यू ना कर सकें। क्योंकि फिर चीज़ें अगर लेट होती हैं, प्रीमियम की अमाउंट लेट जमा होती है तो पॉलिसी बंद हो जाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रख के आप पॉलिसी लें और माहाना पॉलिसी लें या ईयरली बेसिस पे पॉलिसी लें। कोई भी अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो याद रखिएगा शुरू के 2 साल लाजमी प्रीमियम टाइम पे अदा करने होते हैं, अदरवाइज़ फ़ाइल जो है वो बंद हो जाती है। ओके, तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा।
मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर है 0313261829। इस पर आप मुझे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, मैं जब फ्री हूँगा आपको रिप्लाई दे दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो अपने तमाम पॉलिसी होल्डर्स को लोन वगैरह की अमाउंट देती है, क्या इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट अमाउंट या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लेती है या नहीं लेती, इसी के बारे में बताऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखें, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो लोन की अमाउंट देती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पॉलिसी होल्डर्स को देती है। ओके, यानी अगर आप किसी बैंक से लेते हैं या किसी भी इदारे से लेते हैं जो लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो आपको जो भी लोन देता है उसके ऊपर एक अमाउंट लेता है जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके, क्योंकि बैंक अगर आपको लोन दे रहा होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें दूसरों का जो पैसा शामिल होता है, जबकि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो आपको लोन की अमाउंट देती है वो आपकी अपनी ही अमाउंट पे देती है। मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में अक्सर ये बोलता भी रहता हूँ मैं कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है 3 साल के बाद लोन देती है, और वो लोन कितना देती है, 80% देती है। और फिर मैं ये भी बताता हूँ कि 80% आपकी अपनी जमा की हुई अमाउंट पे मिलेगा। तो देखें, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो आपको लोन दे रही है, आपने अगर 3 साल में फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पॉलिसी ली हुई है 30,000 रुपये वाली, और आप 3 साल में अमाउंट दे रहे हैं 30,000 रुपये के हिसाब से 90,000 रुपये, तो उसका 80% आपको मिलेगा। तो लोन किस पे मिल रहा है, आपकी अपनी अमाउंट पे मिल रहा है, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी का या किसी भी तीसरे बंदे का पैसा शामिल नहीं है। ओके, तो 80% आपको स्टेट लाइफ लोन देती है और 20% अपने पास रखती है। ओके, अब इसके ऊपर चार्जेस क्या ऊपर लेती है, यानी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई इंटरेस्ट जैसे अमाउंट ले रही है नहीं ले रही, तो देखें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कोई इंटरेस्ट अमाउंट नहीं देती, वो एक फ़ीस लेती है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन फ़ीस। ओके, और ये फ़ीस ली जाती है इस वजह से ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से लोन की अमाउंट ले ली है जो तकरीबन आपको 80% स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने रिटर्न कर दी है, अब इन केस खुदा ना खास्ता अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, ओके, तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के पास तो सिर्फ और सिर्फ जो अमाउंट है आपकी वो कितनी बाकी 20%। ओके, और डेथ क्लेम कितना होता है, तकरीबन सम एश्योर्ड अमाउंट देनी होती है। तो स्टेट लाइफ क्या करता है, एक फ़ीस बनाई हुई है उसने प्रोटेक्शन फ़ीस के नाम से, उसमें से वो उसको रिम्बर्स करता है। सही है, अब प्रोटेक्शन फ़ीस भी थोड़ी सी फ़ीस होती है। अब ये फ़ीस जो होती है बेसिकली ये रेट होते हैं, बेसिकली ये हो सकता है कि जो शख्स लोन ले रहा है उसके ऊपर 8% चार्ज हो, 10% हो, 12% हो या 14% चार्ज हो। ओके, तो ये जो है इसका वेरिएशन चेंज होता रहता है और ये फिक्स अमाउंट नहीं होती जो ऊपर ली जा रही होती है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन फ़ीस। इसका लेने का मकसद यही होता है कि अगर आप खुदा न खासा पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसको बाकायदा उसकी जो अपनी 20% अमाउंट पड़ी हुई होती है उसके बावजूद उसकी फैमिली को सपोर्ट किया जाएगा, उसको यानी पूरी सम एश्योर्ड अमाउंट जो है वो दी जाती है। यानी जो भी डेथ क्लेम होता है 5 लाख का, 10 लाख का, या जो भी जिसने भी जितनी बड़ी पॉलिसी करवाई है उसका जो है क्लेम उसको रिम्बर्स किया जाता है, उसकी फैमिली को सपोर्ट किया जाता है। ओके, तो ये कोई सूद या कोई इंटरेस्ट वगैरह जैसी अमाउंट नहीं है, ये बाकायदा प्रोटेक्शन फ़ीस के नाम से ये अमाउंट ली जाती है। और इसका प्रोसेस भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से अगर आपको लोन चाहिए तो आप इसका लोन भी आराम से ले सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किलात नहीं है इसमें। देखिए, लोन लेने के लिए आपकी जो पॉलिसी की जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन जो है वो 3 साल का होना ज़रूरी है। आपने अगर 3 इंस्टॉलमेंट अदा करी है तो उसके बाद आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। 80% आपको लोन मिलेगा आपकी अपनी अमाउंट पे। ओके, और लोन लेने के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपकी अपनी फ़ाइल होनी चाहिए और NIC होना चाहिए और बैंक में अकाउंट होना चाहिए। ओके, अब होगा ये कि जब आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस जाएंगे तो आप लोन के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आपका अगर अप्रूव हो जाता है लोन तो आपकी फ़ाइल को लेके रख लेंगे लोन लेते हुए। ओके, और जब आपके पास जो है आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे लोन के, तो उसके बाद आपको वो फ़ाइल आपकी अपनी रिटर्न की जाएगी। ये प्रोसेस बनाया हुआ है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से। ओके, तो आप जब भी लोन लेने जाएंगे आप लाजमी अपनी फ़ाइल को लेके जाएं, अपना ऑनलाइन NIC लेके जाएं, बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। ओके, तो ये सिंपल लोन का प्रोसेस था और मैंने इसमें आपको ये भी रिप्लाई दे दिया है कि कोई इंटरेस्ट चार्जेज या कोई इस तरह की कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं होती है, सिर्फ प्रोटेक्शन फ़ीस के नाम से एक
डिडक्शन की जा रही होती है जो लोन की ब्याज पे होती है। अच्छा, आप देखें, कोशिश ये करें कि आप जितना भी लोन लें, जो भी आपकी पॉलिसी है, अच्छा ज़रूरी नहीं है 3 साल बाद ही लें। अगर पॉलिसी को 10 साल होगा तो 10 साल के बाद भी आप लोन ले सकते हैं, 15 साल होगा तो उसके बाद भी आप लोन के अमाउंट ले सकते हैं। ओके, और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि पॉलिसी को ख़त्म मत किया करें। अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़े आप लोन ले लिया करें, और लोन लेने के बाद जो भी एक्सपेंसेस हैं, जहाँ पे भी आपको यूटिलाइज़ करना है पैसे को, वहाँ पे यूटिलाइज़ करें ताकि आपकी पॉलिसी जो है चलती रहे। फिर जब इंशाल्लाह आपके पास आगे पैसे आ जाए तो आप इस पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आपने 2 शुरू में इंस्टॉलमेंट अदा कर दिए तो आपकी पॉलिसी बंद नहीं होती है। ओके, 1-2 साल का अगर आप गैप भी देते हो कोई ऐसा इशू नहीं है, उस पर लेट फीस लगती है, लेकिन आपकी पॉलिसी बंद नहीं होती है। तो पॉलिसी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बाकायदा लोन लेके अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई न्यू पॉलिसी लेना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 03132618 दोस्तों, पहले तो मैंने मशहूरी में सुना था कि स्टेट लाइफ ये करती है वो करती है, लेकिन आज जब मुझे चेक मिला है 20 साल बाद, खुदा जानता है मुझे यकीन हो गया, और मैंने खुद भी स्टेट लाइफ को ज्वाइन कर लिया है कि लोगों की भलाई कर सकूं। ये आपकी अपनी भलाई है, आपके बच्चों की भलाई है, आने वाले वक्त की भलाई है, मुस्तकबिल है आप। अस्सलाम वालेकुम, आइए मयास। आज की वीडियो में आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जब मैच्योर होती है उस वक्त आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन लोगों की 2020 में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी मैच्योर होने जा रही है। ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की वजह से इंशाल्लाह आपको 2020 में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो, अल्लाह ताला आपके जो भी मकसद हैं, जो भी आपके ड्रीम है वो ज़रूर पूरे हों। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जब मैच्योर होती है उस वक्त आपके पास अपना बैंक अकाउंट ओपन होना लाजमी है। स्टेट लाइफ आपकी जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो आपको हैंड टू हैंड नहीं देगी, वो आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। सबसे पहले तो आपका अपना बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए। सेकंड, बैंक अकाउंट टाइटल जो होगा, जिस नाम से आपने फ़ाइल बनाई थी उसी नाम से आपका बैंक अकाउंट टाइटल भी होना चाहिए। थर्ड, जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी उस वक्त आपने जिस भी जोन से पॉलिसी करवाई है उसी जोन में आपको जाना है और वहाँ पे एक मैच्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से आपको फॉर्म रिसीव करना है। उस फॉर्म पे आपको अपना नेम मेंशन करना है, पॉलिसी नंबर, और आपकी चेक बुक में से एक चेक उसमें अटैच कर देना है। उसके बाद आप वो फॉर्म लेके बैंक मैनेजर के पास जाएंगे और वहाँ से वेरिफिकेशन करवाएंगे। आप उस पर अपना साइन, अगर आपको कोई चेंज हुआ है तो वो भी आप साइन भी इस पर करेंगे। इसके अलावा आप थंब वगैरह करवा के विटनेस की कॉपी के साथ उसको आप वहाँ से वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई करने के बाद तमाम पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स और बैंक के वेरिफिकेशन के साथ आप दोबारा मैच्योरिटी डिपार्टमेंट में वो तमाम डॉक्यूमेंट जमा करवा देंगे। इंशाल्लाह 20 डेज़ में आपको मैच्योरिटी का जो चेक होगा, जो पेमेंट होगी, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। पॉलिसी की मुद्दत जब कंप्लीट होती है, जब आपको चेक मिल रहा होगा, पेमेंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो रही होगी, उस वक्त आपके अकाउंट से कोई भी डिडक्शन नहीं की जाएगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कोई इनकम टैक्स के चार्जेस नहीं काटती है, लेकिन ज़कात की डिडक्शन होती है। अगर आप चाहते हैं ख़ुद से ज़कात को अदा करना तो उसके लिए आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से एक ज़कात का परफॉर्मा एक फॉर्म ले सकते हैं। इसमें आपको एक स्टैम्प पेपर भी लगाना होगा। उस स्टैम्प पेपर पर आप एप्लीकेशन लिखें कि आप ख़ुद से ज़कात अदा करना चाहते हैं, आपकी ज़कात काटी ना जाए। उस पर भी आपको अपनी विटनेस की NIC की कॉपी, साइन, थंब वगैरह लगा के स्टेट लाइफ के ऑफिस में जमा करवाना होगी। जब आप ज़कात फॉर्म जमा करवा देंगे तो आपकी कोई डिडक्शन नहीं होगी। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आप लोग कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं तो मेरे पास छोटे प्लान भी मौजूद हैं, इसके अलावा बड़ी पॉलिसी भी मौजूद हैं। आपको जो भी आपकी इनकम होगी उसके मुताबिक आपको प्लान बना के दे दिया जाएगा। मेरा ऑफ़िस शार फैसल पर है, आप वहाँ पर आ सकते हैं, ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं। मैं कराची में रहता हूँ, कराची से बिलोंग तमाम लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जोनल हेड अकबर मुगल के मुताबिक ये जोन की तारीख में सबसे बड़ा डेथ क्लेम है। इनका कहना है कि अताउर रहमान कुछ अरसे कबल वफात पा गए थे। इनकी जानिब से 4 एक साथ जमा कराई गई थी। 1 करोड़ 20 लाख का हम क्लेम दे रहे हैं। मरहूम अताउर रहमान ने 4 स्टेट लाइफ के प्रीमियम दिए थे, 1 करोड़ की पॉलिसी खरीदी थी। इनका प्रीमियम 6,47,600 रुपये हैं। टोटल 4 प्रीमियम 25,90,400 रुपये के प्रीमियम दिए गए थे। अताउर रहमान की बेवा नबीला का कहना था कि इस क्लेम की अदायगी से इन्हें घरेलू मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। खैर, स्टेट लाइफ वालों ने जो मेरे साथ ताउन किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे बर वक्त उन लोगों ने ये पेमेंट कर दिया था। थैंक यू वेरी मच। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के झंग ऑफिस में डेथ क्लेम चेक तकसीम करने की तकरीब हुई, जिसमें जोनल हेड अकबर मुगल, सदर CBA झंग जोन चौधरी तहम्मुल हुसैन, अफजल मुगल, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122, इंजीनियर अली हसनैन और मरहूम रेस्क्यू ऑफिसर डॉक्टर तारिक सईद की बेवा और डॉक्टर सोनिया जफर ने शिरकत की। इस मौके पर बताया गया कि डॉक्टर तारिक सईद की हादसे में वफात के बाद स्टेट लाइफ ने उनके खानदान को 1 माह के करीब अरसे में जरूरी कार्रवाई के बाद 1,14,98,204 रुपए का चेक दिया। स्टेट लाइफ से 2 पॉलिसियां इनकी तारिक सईद साहब की हुई थी, जो एक 50 लाख की थी और एक 1 लाख की थी। स्टेट लाइफ एक्सीडेंटल डेथ में डबल क्लेम पे करती है, तो डबल क्लेम पे किया गया। इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अली हसनैन का कहना था कि डॉक्टर तारिक सईद की वफात पर पैदा होने वाला खला तो पुर नहीं हो सकता, ताहम स्टेट लाइफ की जानिब से मिलने वाली रकम से अहले खाना की माली मुआवनत होगी। डॉक्टर तारिक सईद साहब डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर झंग के दुनिया से चले गए हैं, उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन स्टेट लाइफ की तरफ से जो माली मुआवनत उनकी की गई है, कम से कम उनके बच्चों के लिए फैमिली सपोर्ट जो बहुत उसकी हेल्पफुल साबित होगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी झंग इंतजामिया ने इस बात का भी अहद किया कि इस माह के आखिर तक दीगर बीमादारों के क्लेम की रकम भी अदा कर दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आइए मैं आज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी पॉलिसी को ऑनलाइन किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, आपको गूगल में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट आएगी इसे आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम जो है आज स्पेसिफिक चीज़ को सीख रहे हैं। तो आप यहाँ पे टॉप साइड पे लिखा हुआ पॉलिसी होल्डर सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि स्टेट लाइफ की पॉलिसी अगर आप ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं, स्टेटस वगैरह देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको यहाँ पे देखें लिखा हुआ पॉलिसी होल्डर साइन इन, तो इसको आप स्किप कीजिए और यहाँ पे लिखा हुआ साइन अप फॉर न्यू अकाउंट, सिंपल इस पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है पॉलिसी होल्डर साइन इन साइन अप। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि इसको बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए। फॉर पाकिस्तान रीजन प्लीज इनपुट CNIC विद डैशेस। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप अपना NIC एंट्री करेंगे यहाँ पे और आपको विद डैशेस जो है यूज़ करना है। ओके, डैश लगाना है NIC के बीच में। इसके अलावा फॉर गल्फ रीजन प्लीज इनपुट योर ID विदाउट डैशेस। और अगर आप किसी गल्फ कंट्री में हैं, यानी आउट ऑफ दुबई है या सऊदीया वगैरह में, तो आप जो है अपना जो भी ID कार्ड वगैरह एंटर करेंगे वो विदाउट डैशेस होना चाहिए। थर्ड नंबर पे जो है वो है ईमेल एड्रेस विल बी यूज एज यूज़र ID। आपका जो ईमेल एड्रेस होगा उसे यूज़ किया जाएगा यूज़र ID के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ सिलेक्ट लोकेशन, तो चूँकि मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद CNIC, ओके, और ईमेल एड्रेस। उसके बाद इंटर कैप्चा कोड 24452 एंड सबमिट। ये सबमिट हो जाएगा। जब फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको इस पे कुछ अपनी पॉलिसी की डिटेल देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है लेटेस्ट पॉलिसी नंबर। आपका जो भी पॉलिसी नंबर है आप वो यहाँ पे इंटर करेंगे। आप जैसे मेरा जो है 1101705184 ओके,
उसके बाद सेकंड जो है वो है सर्विंग जोन ऑफ द लेटेस्ट पॉलिसी। आपकी पॉलिसी किस जोन से बनी हुई है उस जोन को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आप कराची साउथ जोन है, मेरी जो पॉलिसी है वो कराची ईस्टर्न जोन से है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ओके, यहाँ पे तमाम जोन यहाँ पे शो होंगे, जो भी आपका जोन है आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैं कराची ईस्टर्न जोन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ कमिटमेंट, तो जब आप पॉलिसी की डिटेल डालेंगे तो आपके पास जो है अपना NIC होना चाहिए और पॉलिसी की फ़ाइल का जो फ्रंट पेज होता है वो खास तौर पर होना चाहिए, क्योंकि उसमें ये तमाम आपको चीज़ें जो है मिलेंगी। तो डेट ऑफ कमिटमेंट जो है ये आपको भी फाइल से ही मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरी जो है मंथ नवंबर है और डेट जो है 24 है। ईयर 2017 है। ओके, पॉलिसी होल्डर नेम जो भी है सैयद अयास रज़ा। डेट ऑफ बर्थ उसके बाद डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और यहाँ पे एड्रेस आएगा। एड्रेस वही डालना है आपको जो आपके फाइल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपकी डिटेल पूरी वेरीफाई होगी। उसके बाद आपको एक यूज़र आईडी और जो है पासवर्ड जो है वो मिलेगा। अब जो है आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर जो है वो एंटर करना है। तो फ़ोन नंबर वही होना चाहिए जो आपने ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, और लास्ट जो है वो आपके, अगर आपने कोई ऑलरेडी कोई पॉलिसी करवाई हुई है तो उस पॉलिसी जो भी नंबर ऑफ पॉलिसी है वो यहाँ पे आपको एंटर करनी है। अब मैंने तो कोई भी नहीं करवाई तो मैंने 0 ही लिखा हुआ है। सबमिट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा सबमिट होने में। ये देखिए, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन सर्विस। तो आप ऑनलाइन सर्विस के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब इसमें ये होगा कि ये आपके अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, आपके फाइल को वेरीफाई करेंगे जोन से, और वेरिफिकेशन के बाद आपको ईमेल के ज़रिए 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। मे बी 1 हफ्ते बाद आपकी ईमेल आईडी के ऊपर जो है एक रजिस्ट्रेशन यूज़र आईडी आ जाएगी और पासवर्ड आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो पासवर्ड वगैरह आ चुका था, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटस किस तरीके से शो होगा। जब आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा उसके बाद जो है आप दोबारा इसमें जाएंगे स्टेट लाइफ की वेबसाइट में, यहाँ पे लिखा हुआ पॉलिसी होल्डर सर्विस। उसके बाद आप इसमें जाएंगे पाकिस्तान को। उसके बाद अगर आपके पास पासवर्ड आ चुका है तो आप जो है, और उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा डाल देंगे, देन सबमिट। ये देखिए, फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ पॉलिसी स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है और ये कंप्लीट जो है स्टेटस मेरा शो हो रहा है। इसमें तमाम डिटेल लिखी भी होती है, और जो डिटेल नहीं मिले आपको तो ये जो है वक्त के साथ अपडेट हो रही होती है वेबसाइट। इसके अलावा जो है आप सालाना बेसिस पे अपना स्टेटस भी निकलवा के वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। कोई सवाल हो तो अपने नुमाइंदे से और जो भी आपका सीनियर मैनेजर होगा उससे आप पूछ सकते हैं। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अयास। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का एक और बेनिफिट बताऊंगा। जिन लोगों ने भी एंडोमेंट पॉलिसी या कोई दूसरी पॉलिसी ले रखी है और उनकी उस पॉलिसी को 5 साल हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने तमाम इंस्टॉलमेंट अदा की हुई है 5 साल तक, तो स्टेट लाइफ एक मेजर सर्जिकल बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है अपने तमाम सार्फिन के लिए जिन लोगों ने पॉलिसी जो है 5 साल तक कंटिन्यू रखी है। खुदा न खासा दौरान पॉलिसी 5 साल के बाद अगर
कोई सर्जरी आ जाती है, किसी को कोई मेजर सर्जरी आ जाती है, तो स्टेट लाइफ की तरफ से 2.5 लाख रुपए जो है दे दिए जाते हैं फौरी तौर पर। और ये जो 2.5 लाख होते हैं ये ज़ीरो मार्कअप पर होते हैं, इस पर कोई इंटरेस्ट कोई सूद चार्ज नहीं किए जाते। और 20 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं, पॉलिसी की मुद्दत जब कंप्लीट हो जाती है, उस वक्त ये अमाउंट जो है पूरी जो दी होती है सिर्फ वही अमाउंट इसमें से डिडक्ट कर ली जाती है। और अगर ये पॉलिसी कंटिन्यू 10 साल तक रहे तो ये 2.5 लाख के बजाय जो बेनिफिट है ये 10 लाख के करीब हो जाता है। और ये डिपेंड करता है पॉलिसी की अमाउंट पे, जितनी बड़ी पॉलिसी हो गई ये अमाउंट जो है बढ़ती रहती है। तो ये स्टेट लाइफ अपने तमाम सार्फिन जो भी उसके पॉलिसी होल्डर हैं उन तमाम लोगों को जो है ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। तो आई होप आप लोगों को ये बेनिफिट जो है क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़। अगली बार अगर आपके कोई लाइफ इंश्योरेंस करने आए ना तो करवा लेना। आज आपको लगेगा कि आपने उसके ऊपर एहसान कर दिया, लेकिन आने वाले दिनों में आप रियलाइज करोगे कि एहसान आपने नहीं किया था, बल्कि वो लाइफ इंश्योरेंस का सेल्समैन आपके ऊपर कर गया था।